नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, 10+2, सीजीएल, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए अपने एक साइंस का सेक्शन चल रहा था प्यारे बच्चों। और साइंस के सेक्शन में सबसे पहले अपने एक साइंस की ब्रांच भौतिक विज्ञान फिजिक्स स्टार्ट की थी। और फिजिक्स का अपने पहला ही लेसन चल रहा था, ठीक है, मात्रक, मापन और विमान। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुख्य बात ये प्यारे बच्चों कि जितना भी लेसन अभी तक कंप्लीट हो चुका है, इससे पहले की जितनी लेक्चर की वीडियो डाली गई हैं उन वीडियोस में अपना जो कंप्लीट चैप्टर हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ है। और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते रहें, ठीक है, और कम्प्लीटली आप वीडियो को देखें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों तो शेयर उसको जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य बात अपनी ये कि अपने फिजिक्स के अंदर लेसन पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान, और विद्यार्थियों भौतिक विज्ञान में अपने पहला लेसन चल रहा था मात्रक और विमाएं, मात्रक और विमाएं, ठीक है विद्यार्थियों। मात्रक और विमाओं में अपने सबसे पहले मात्रकों के बारे में एनालिसिस कर लिया था और विमाओं के बारे में आज अपने को अध्ययन करना है। इससे पहले मात्रकों के बारे में पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर के अंदर जहाँ तक वीडियो छोड़ा था तो वहाँ छोड़ा था पूरक मात्रक, ठीक है, और पूरक मात्रक को 2 भागों में बांटा था। और इसके बाद में अपने एक एडिशनल टॉपिक अपने यहाँ उठाया था खगोलीय मात्रक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों या मात्रक तक अपने कंप्लीट कर लिया था अच्छे से, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं विमाएं। सबसे पहले ये समझते हैं कि डायमेंशंस, विमाएं या विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र, डायमेंशंस फॉर्मूला, ठीक है। तो विद्यार्थियों डायमेंशंस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, विमाएं होती क्या है, भौतिक विज्ञान में विमाओं का उपयोग क्यों करते हैं, इसका यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य बात ये देखते हैं कि विमाएं क्या होती हैं। तो भौतिक विज्ञान के अंदर भौतिक जो राशियां होती हैं, जितनी भी पढ़ी हैं भौतिक राशियां हैं, और उन भौतिक राशियों के जो मूल मात्रक हैं और मूल मात्रकों को जब अपने घात के रूप में व्यक्त करते हैं तब अपने विमीय सूत्र का उपयोग करते हैं। या अपने से डेफिनेशन पूछ ले कि विमा क्या होती है, किसी भी भौतिक राशि की, फिजिकल क्वांटिटी की विमा क्या होगी प्यारे बच्चों, तो विमा उस भौतिक राशि की मूल मात्रकों के ऊपर जब घात लगाकर व्यक्त करते हैं तो व्यक्त किया गया पद क्या कहलाएगा, विमा कहलाएगी। किसकी, भौतिक राशि की विमा कहलाएगी। अब देख लीजिए, बात हुई यहाँ पर मूल मात्रकों की, यानी बच्चों बात हुई यहाँ पर मूल मात्रकों की। ये कहते हैं कि मूल मात्रकों के ऊपर जब अपने घात लगाते हैं, इंडाइस लगाते हैं, तब अपनी विमा बनती है। तो मूल मात्रक अपने ले लेते हैं सबसे पहले द्रव्यमान। द्रव्यमान को मूल अपने विमीय सूत्र में कैसे इंडिकेट करेंगे, द्रव्यमान मास, लेंथ लंबाई, या अपने इसको दूरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूरी को किस प्रकार से इंडिकेट करेंगे और समय को किस प्रकार से इंडिकेट करेंगे। तो देख लीजिए, द्रव्यमान का मतलब होता है m, कैपिटल M की दोनों तरफ आप इसको कोष्टक में बंद करेंगे, ठीक है, बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, ठीक है। लिखने का प्रोसेस बता रहा हूँ, लिखने की प्रक्रिया बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। दूरी को किस प्रकार से इंडिकेट करेंगे, डायमेंशंस फॉर्मूले में दूरी लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, तो कैपिटल L के रूप में आप इसको व्यक्त करेंगे। समय कैपिटल T के रूप में आप इसको व्यक्त करेंगे और बड़े कोष्टक में इसको बंद कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी कभार अपने ताप के बारे में पूछ लेते हैं, टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से आप इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर सकते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा को आप एम्पियर से करते हैं, या तो आप ए लिख लीजिए या बड़े ब्रैकेट में आई से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों कहने का तात्पर्य ये है कि विमा जो अपने बनाते हैं भौतिक राशि की, किसी भी भौतिक राशि की जब अपने विमा को व्यक्त करते हैं तो विमा को व्यक्त करने के लिए कुछ विमीय सूत्रों का सहारा लिया जाता है, कुछ विमीय सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। और ये सूत्र लिखने की जो प्रक्रिया है, इन सूत्रों को प्रतिबद्ध करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वर्णन करने की जो प्रक्रिया है, वो कोष्टक के रूप में वर्णन करते हैं, कोष्टक के रूप में इसको व्यक्त करते हैं और इन पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है। बाद में अपने पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा और।
अब ये तो पता चल गया कि मूल मात्रक जो होते हैं और उनके विमा जो बनती है वो किस प्रकार से लिखी जाती है, विमीय सूत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब देखते हैं कुछ जितनी भी भौतिक राशियां आपने पढ़ी हैं इससे पहले, उनके मात्रक पढ़े हैं, चाहे वो व्युत्पन्न मात्रक हो चाहे वो मूल मात्रक हो, तो उनकी विमा बनाना सिखाते हैं कि विमा बनती कैसी है, विमीय सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन सूत्रों को रटते हैं, ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं है, इनको सूत्र के माध्यम से समझने की आवश्यकता है कि किसी भी भौतिक राशि को जब अपने उसके सूत्र में व्यक्त करते हैं, उसके फॉर्मूलाज में व्यक्त करते हैं, तब अपने विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं उसका सबसे पहले अपने डिपेंड करता है क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल से लेते हैं पहले बच्चों क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई इंटू लंबाई, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, तो मतलब मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है, मात्रक होता है, अभी बताया था क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो लंबाई इंटू लंबाई हो गया प्यारे बच्चों मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर। अब लंबाई इंटू लंबाई हो गया या लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया, ठीक है, तो दोनों ही मीटर इंटू मीटर हो गए ना, तो मीटर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया प्यारे बच्चों, दूरी से रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ को, ठीक है, तो एल कितना हो गया 2। द्रव्यमान की बात हुई क्या, नहीं, समय की बात हुई क्या, नहीं, और जिनकी बात नहीं है उनकी घात क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों 0। तो घात के रूप में जब व्यक्त करते हैं तो क्या बनते हैं, विमीय सूत्र बनते हैं। अब आयतन की बात कर लेते हैं, आयतन की, वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की। वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है, मीटर क्यूब। व्युत्पन्न मात्रकों में पढ़े थे, मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, लंबाई की क्यूब, मीटर मतलब लंबाई अर्थात दूरी की बात की जा रही है, और दूरी का अपने विमीय सूत्र क्या होता है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल की पावर 3 आ गई, m की पावर 0 आ गई और d की पावर भी 0। क्यों, क्योंकि न तो इसके अंदर समय का कोई रोल है और ना ही द्रव्यमान का रोल है, रोल किसका है, लंबाई का रोल है, इसीलिए अपने लंबाई को व्यक्त किया। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। बात करते हैं वेग की, वेलोसिटी किस प्रकार से लिखी जाती है, तो वेग बताया था प्यारे बच्चों, सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। विस्थापन का मतलब यहाँ दूरी से लिया जाता है, ठीक है, हालांकि दूरी और विस्थापन एक नहीं है, नॉट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन डिस्टेंस, लेकिन दूरी ही एक विस्थापन का रूप है या विस्थापन ही दूरी का रूप है, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो विस्थापन मतलब दूरी, और दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर, समय को किससे करते हैं, सेकंड से, तो मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान का कोई रोल नहीं होगा, मीटर का मतलब क्या हो गया, L1, एक ही मीटर है तो L1, यहाँ 3 थे इसलिए पावर 3 लगाई, ठीक है प्यारे बच्चों। समय सेकंड, सेकंड कितना 1 है, तो दोनों को ब्रैकेट के रूप में व्यक्त करो। अब थोड़ा फाइनल, द्रव्यमान का कोई रोल रहा क्या, नहीं रहा, m0। L1 पढ़ा ही पढ़ा अपने पास, जो का त्यों। t क्या है, डिवाइड में है, और t डिवाइड में है, जब कोई भी नंबर रेसिप्रोकल होता है किसी भी नंबर को, यहाँ समझ लीजिए एक मैथमेटिक का छोटा सा नियम है, ठीक है, व्युत्क्रम का नियम कहते हैं इसको, इन्वर्सली रूल। तो इन्वर्सली मेथड क्या कहता है कि मान लीजिए कोई नंबर 1/a है, 1/a है, तो ये प्यारे बच्चों डिवाइड में है। अगर मैं इसको 1 की जगह लेके जाऊं, इसको सिंगल फॉर्म में बनाऊं, सिंगल टर्म के अंदर इसको मैं इंडिकेट करूं, तो जब भी पावर ऊपर जाएगी तो वो माइनस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, तो a की पावर -1 इन्वर्स हो गया ना, रेसिप्रोकल हो गया ना। इसी तरह से t की पावर 1 है, और जब इसको L1 के पास लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल में -1 हो जाएगा, तो विमा क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, m0 L1 t -1। किसकी विमा आई प्यारे बच्चों, वेग की विमा आई, ठीक है ना। आगे अपने पढ़ते हैं, वेग की हो गई, त्वरण के बारे में पढ़ लेते हैं, एक्सीलरेशन, त्वरण a से इंडिकेट करते हैं। त्वरण क्या होता है, सूत्र से अपने को अंदाजा लगाना है, त्वरण होता है वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन और समय की दर, वेग में परिवर्तन की दर डिवाइड बाय टाइम, अर्थात v बटा t, इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। तो मात्रक क्या हो गया, इसका सूत्र तो पता चल गया कि वेग बटा समय हो गया, तो मात्रक, वेग का मात्रक अभी बताया था मीटर प्रति सेकंड, और 1 सेकंड और पड़ा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये चीज ध्यान में रखना। विमाओं को रटना नहीं है कि m0 L1 t -1, नहीं, आया कैसे,
वेग की विमा आई कैसे, इसको फाइंड कैसे किया, ये ध्यान में रखना है, पूरी प्रोसेस ध्यान में रखनी है प्यारे बच्चों, चाहे अपने मैथ पढ़ रहे हैं चाहे साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों को जनरली पढ़ने का तरीका क्या होता है, रेक्टाफिकेशन उसको ना पढ़ें, उसको पूरा क्लियरली पढ़ें, उसको डिटेल में पढ़ें, ठीक है। कि कोई भी अपने टर्म जब पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में ये सोचें कि ये आई कैसे और इसका इस सब्जेक्ट से क्या संबंध है और इसको इस सब्जेक्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो त्वरण क्या हो गया, वेग बटा समय। मात्रक क्या होगा यहाँ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो मीटर यहाँ लंबाई को इंडिकेट करता है, अर्थात दूरी को इंडिकेट करता है। कितनी है, 1 है, L1 डिवाइड टाइम क्या है इसमें, सेकंड। सेकंड की पावर क्या है प्यारे बच्चों, 2, तो टाइम की पावर कितनी आ जाएगी, t की पावर 2। क्या द्रव्यमान का कोई रोल रहा, क्या नहीं रहा, ठीक है। मास का एक्सीलरेशन में कोई भी रोल नहीं है, तो इसीलिए m का वैल्यू क्या आ जाएगा, घात के रूप में 0। l तो 1 पड़ा ही है जो का त्यों, और t को जब अपने वापस ऊपर l के पास लेकर आएंगे तो t प्लस 2 है, तो किसमें चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों, -2 में। इसी प्रकार अपने पास त्वरण की जो विमा है, त्वरण की जो डायमेंशन है या विमीय सूत्र है, वो क्या बनेगा, m0 L1t - 2, m0 L1t - 2। त्वरण का हो गया प्यारे बच्चों। बल की बात कर लेते हैं, फोर्स की बात कर लेते हैं, फोर्स की। बल F से रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स। बल क्या होता है, बल का फॉर्मूला F = m × a होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। लेकिन सूत्र भी मैंने बताया था, द्रव्यमान kg से रिप्रेजेंट करते हैं, त्वरण a क्या, त्वरण, और त्वरण का सूत्र अभी मैंने यहाँ बताया, तो त्वरण का सूत्र यहाँ रख सकते हैं क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये अलग है प्यारे बच्चों, यहाँ देखो kg × मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देख लो यहाँ त्वरण बल में kg का रोल आ गया, मतलब द्रव्यमान, मास का यहाँ यूज हुआ है, तो द्रव्यमान kg, और m1 एक द्रव्यमान यूज हुआ है तो घात 1 लगाई। मीटर, मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूरी को, अर्थात लेंथ को, तो दूरी भी कितनी है इसमें, L1, और बटा में, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लीजिए, बटा में समय, सेकंड, और सेकंड की पावर कितनी है प्यारे बच्चों, टाइम की पावर कितनी है, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ से बल का अपने पास आ जाएगा, डायरेक्टली भी इसको कर सकते थे। ये जो फॉर्मूला है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का है, और त्वरण की विमा के साथ में एक द्रव्यमान का मल्टीप्लाई और करना था, सेम टू सेम आ जाता। ऐसे मैं अलग अलग करके यूँ बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला जब बनाना आ गया तो तुरंत खुद ब खुद समझ जाएंगे, अपने आप विमीय सूत्र बनाने लग जाएंगे। जैसे अभी बताया कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो त्वरण का है, और त्वरण की विमा अपने यहाँ भी पढ़ी है, साथ में क्या है, द्रव्यमान मल्टीप्लाई में है, तो त्वरण की विमा के साथ में एक द्रव्यमान का गुना ही तो करना था। अब m0 का गुना m1 से करेंगे तो m1 ही तो आ जाएगा, ठीक है ना। बस ये थोड़ी सी ध्यान में रखकर चलनी है चीज़ें, अपने सारी की सारी लिंक करके चलनी है, चीज़ों को रिलेट करके चलना है ताकि इजी हो जाए प्यारे बच्चों। अब इसको अपने हल कर लेते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं। m1 जो का तो पड़ा रहेगा, ऊपर L1 ऐसे कैसा, अब T2, T की पावर क्या है, 2, घात कितनी है, 2 है। जब इसको ऊपर लेके चलेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस में। तो विमा क्या आ गई, बल्कि m1 L1 T - 2, m1 L1 T - 2। बल की विमा इज मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है विमीय सूत्र बल का, क्योंकि इसका यूज अपने प्रत्येक भौतिक राशि के मूल मात्रक में करेंगे, प्रत्येक भौतिक राशि के मूल मात्रक में करेंगे, ठीक है। तो बल के बारे में यहाँ हो गया। अपनी बात करते हैं संवेग के बारे में, मोमेंटम, संवेग। तो प्यारे बच्चों संवेग के बारे में अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, व्युत्पन्न मात्रकों में मैंने पढ़ाया था कि द्रव्यमान गुना वेग होता है, m × v होता है। तो विमा क्या बनेगी, द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, kg से रिप्रेजेंट करते हैं, और v को वेग, वेग अभी पढ़ा, ये देखिए ऊपर से जितने फॉर्मूले नीचे तक चलते जा रहे हैं तो उनको रिलेट करके चलो। तो वेग क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों। तो kg × मीटर प्रति सेकंड अपने पास वेग बन गया, और साथ में द्रव्यमान भी पड़ा है। तो द्रव्यमान को kg से रिप्रेजेंट करते हैं, तो द्रव्यमान कितने हैं यहाँ पर, 1 है, मतलब kg कितना 1 है, तो घात कितनी लग जाएगी प्यारे बच्चों, 1। मीटर प्रति सेकंड अर्थात किसकी विमा की बात की जा रही है, वेग।
मीटर प्रति सेकंड गुना में है मीटर प्रति सेकंड, अर्थात वेग, वेग की विमा के साथ में m1 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, तो अपने पास बन जाएगा वेग की विमा है, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ, m0 l1 t माइनस 1। अब m0 के साथ में m1 का मल्टीप्लाई आएगा, क्या आ जाएगा m1 l1 t माइनस 1। तो संवेग का विमीय सूत्र क्या आ गया m1 l1 t माइनस 1। इस प्रकार से आप और भी जितनी भौतिक राशियां सभी के विमीय सूत्र क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ प्यारे साथियों ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनके विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते, अर्थात विमाहीन राशियां होती हैं, जैसे कि विकृति, स्ट्रेन। कैसे सर? कोण, ठोस कोण हो या वो प्लेन कोण हो, मतलब समतल कोण हो, कैसे निकाल सकते हैं? देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर विकृति और इनके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए कि विमाहीन राशियों का मतलब क्या होता है, उनकी विमा कैसे निकाली जाती है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं कोण की या समतल कोण की, एंगल के बारे में। तो चाप बटा त्रिज्या होती है, आर्क बाय रेडियस, चाप बटा त्रिज्या। अब मेरे को बताओ कि विमीय सूत्र अपने उन्हीं भौतिक राशियों का निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र उन्हीं भौतिक राशियों का निकाल सकते हैं जिसमें क्या हो, मूल मात्रक शामिल हो। मूल मात्रकों का मतलब जिसमें द्रव्यमान शामिल हो, दूरी भी शामिल हो, या टाइम समय, या विद्युत धारा, ठीक है, या तापमान, या ज्योति तीव्रता, या पदार्थ की मात्रा। तो ऐसा कुछ शामिल है क्या इसमें? आर्क, चाप बटा त्रिज्या नहीं, अर्थात विमा m0 द्रव्यमान भी नहीं है, l लंबाई की कहीं बात नहीं है, और समय की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो m0 l0 t0 अर्थात विमाहीन राशि, विमाहीन राशि। तो डेफिनेशन भी बन जाती है कि विमाहीन राशियां किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? ऐसी भौतिक राशियां जिनके मूल मात्रकों में घात के रूप में कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, या ये कह सकते हैं अपने जो जिनकी विमाएं सूत्र में व्यक्त ना की जा सके, ठीक है। तो विमाहीन राशियां होंगी, कौन कौन सी होती है? विकृति, स्ट्रेन। स्ट्रेन के बारे में समझ लीजिए, स्ट्रेन होता है प्यारे बच्चों डेल्टा एल कोण में एल, ठीक है। भी एल लंबाई की छड़ को यदि अपने खींचें या उसमें प्रसार करें या उसको संकुचित करें तो डेल्टा एल लंबाई की विकृति आएगी उसमें, ठीक है। तो डेल्टा एल कोण में एल अर्थात क्या आ गया इसमें, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्या होगी प्यारे बच्चों? विमाहीन राशियां होगी। अपवर्तनांक नहीं पढ़ा देता हूँ, अपवर्तनांक, ठीक है, ये भी विमाहीन राशि है, ठीक है। तो ये जितनी भी हैं, कोणीय विस्थापन भी विमाहीन राशि है। तो मेरी बात समझे क्या कि विमाहीन राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती हैं, तो ये भी एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया जाता है, एक आध आपको प्रश्न इसमें से। अब बात करते हैं कि इनका यूज क्यों होता है, यूज क्यों करते हैं भी इनका, विमाओं का यूज अपने क्यों करते हैं, भौतिक विज्ञान में इसका क्या प्रयोग है। सबसे पहली बात, किसी भी भौतिक राशि की जांच करने के लिए कि वो सजातीय है या नहीं है, किन्हीं दो भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए बिटवीन रिलेशन अपने आपस में इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि का गणितीय सूत्र ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो 3-4 इसके उपयोग हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, एज ए थ्योरिकल बात है, मतलब नॉलेज के अंदर अपने रहनी चाहिए कि इनका यूज़ क्यों करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो वो अपने बता दिया है। अब अपने बात करते हैं विमाओं के बारे में पढ़ लिया। कुछ विमाएँ ऐसी होती हैं जैसे कि आपसे पूछ ले जाता है एक छोटा सा प्रश्न कि जी के बारे में बताइए प्यारे बच्चों, जी। अब जी का मतलब यहाँ मैं किस प्रकार से ले रहा हूँ, जी का यहाँ मतलब क्या है, ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक, कैपिटल जी। गुरुत्वीय नियतांक पढ़ने से पहले गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ना पड़ेगा, और अपने आगे एक लेसन आएगा, 4th या 5th नंबर का लेसन अपने पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। वहाँ आपको जी के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ आपको जी के बारे में। F = प्यारे बच्चों फोर्स होता है कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल F, कैपिटल G, द्रव्यमान m1 m2 अपॉन में r²। r का मतलब यहाँ दूरी। तो यहाँ से g का मान निकालना अपने को, g का मान निकालने के लिए सूत्र को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से g का मान निकालना है। तो ये सारी की सारी चीज़ क्या, इसके मल्टीप्लाई में g के f की तरफ भेजेंगे, डिवाइड में चला जाएगा क्या, f अपॉन में m1 m2 बटा r²। अब बटा 2 हो गए, बटे को 1 बनाना है, डिवाइड को 1 करना है, तो r² कहाँ चला जाएगा ऊपर,
एफ के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कैपिटल जी। कैपिटल जी यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, गुरुत्वीय नियतांक, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ठीक है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है, गुरुत्वीय क्या है, नियतांक। तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या बन गई अपने पास, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m1। यहाँ से देखिए एफ क्या बल है, और बल की अपने अभी विमा पड़ी थी यहाँ m1, तभी तो बल की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बल का रोल किसी ना किसी सूत्र में बनता ही है प्यारे बच्चों, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर मतलब किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य की दूरी, दूरी का मतलब एल, और एल की पावर यहाँ पर कितनी है, 2, एल की पावर 2 डिवाइड m1 इंटू m2, तो दो द्रव्यमान हो गई, दो द्रव्यमान मतलब m1 और यहाँ भी है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए कंप्लीटली कैसे चला जाएगा। जैसे ही सॉल्व करेंगे, अब ये तो m1 m इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, m1 का m1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर भी एक m1 पड़ा है, L1 का L2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में क्या पड़ा है T2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना भी आता है, डिवाइड करना भी आता है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है विमा का, कितना समझ में आया ये चेक करना है प्यारे बच्चों, और आप मेरे को यहाँ लिखकर बताएंगे, कमेंट के अंदर भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि गुरुत्वीय त्वरण जी का विमा क्या होती है, जी की विमा क्या होती है, ये निकालना बिल्कुल बताइए, ठीक है ना। और भी बहुत सारी क्वेश्चंस है जिसके अपने विमाएँ निकाल सकते हैं, लेकिन अपनी परीक्षाओं के अंदर यहाँ तक ही पूछा जाता है, विमाएँ ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं अपने, ठीक है ना। जेई लेवल की जो परीक्षाएँ होती हैं, दिल्ली मेट्रो की जो परीक्षा होती है, टेक्निकल लेवल की जो परीक्षाएँ होती हैं गेट वगैरह की, उनके अंदर ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं विमाओं से संबंधित, कि किसी समीकरण की विमा बतानी है, गति का कोई समीकरण दे दिया, वहाँ किसी एक भौतिक राशि को निकाल कर अलग से दे दिया कि एक भौतिक राशि की विमा ज्ञात कीजिए ना, तो उतना डीपली नहीं लेकर चलेंगे अपने, तो सिर्फ सेकंड ग्रेड तक की ही बातें पढ़नी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया क्या, ये आपको आगे बताना है इसको सॉल्व करके, जैसे यहाँ आपने सॉल्व करके मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक हुई अपने विमाएँ कंप्लीट, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक इसके अंदर रह गया था विमा, ठीक है ना। तो विमाएँ हुई अपने यहाँ तक कंप्लीट। इसी के साथ अपना फर्स्ट जो लेसन है फिजिक्स का, पहला ही जो लेसन है वो हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। 3 इसके लेक्चर बने हैं, 3 वीडियोज़ के अंदर, अच्छे से देखेंगे प्रॉपर, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी डाउट सेक्शन के अंदर कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखकर वैसा का वैसा भेजेंगे, तुरंत आपको उसका आंसर मिलेगा। और एक दिन अपने पूरा का पूरा डाउट सेक्शन रखेंगे, ताकि कोई भी बच्चे को फिजिक्स के अंदर डाउट आ रहा है तो एज इट इज़ अपना यहाँ डाउट क्लियर कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है जिस चैप्टर से संबंधित अपने पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं चलना, जितना पढ़ाया जा रहा है बस उसी को फोकस करना है। एज इट इज आपको कोर्स पूरा अच्छे से करवाया जाएगा, एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ेंगे, फिजिक्स को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, सरल भाषा में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, बस कंटिन्यूटी स्टडी करते रहें, ठीक है। साथ ही साथ एक बात और, हाँ जी, तो आज ये चैप्टर अपने कंप्लीट हो गया फर्स्ट लेसन, कल अपने करेंगे सेकंड लेसन, ठीक है। फिजिक्स का दूसरा लेसन अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं, गति और उसके प्रकार, मोशन एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो गति और उसके प्रकार पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कल। बहुत ही अच्छा चैप्टर है गति, इससे एक आध प्रश्न अपने आय बार परीक्षा के अंदर बनता है, और काफ़ी लंबा भी है, लेंथी भी लेकर चलेंगे, डिटेल में लेकर चलेंगे, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, आपको और भी फिजिक्स में इंटरेस्ट है, साइंस पढ़ने के लिए आपकी और भी उत्सुकता बढ़े, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज का सेक्शन अपना इतना ही रहेगा, ये लास्ट टॉपिक रह रहा था, बस इसको खत्म करवाना था आज के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा अपना, बाकी कल अपने गति लेसन कल करेंगे, मोशन के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। बस आप कंटिन्यूटी इसी प्रकार से पढ़ते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, आपको कोर्स अच्छा लगा, ठीक है, तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें अपने अन्य मित्रों के साथ जिनको साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या साइंस पढ़ने में उनको टफ लगता है, फिजिक्स टॉपिक उनको टफ लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी स्टडी को अपनी जारी रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद।